है डेयरी पे देंगे तो फैट स्नैप चाहिए। अच्छा। शहर के अंदर अगर दूध देते हैं तो शहर में फैट स्नैप नहीं चाहिए। तो गांव में अगर आपको इतना जानकारी नहीं होगा सर, अच्छा। जो 20 साल 25 साल हो गया वो देखते पशु को बता देंगे कितना दूध देगी, कितना का पैसा है। तो कहने के बाद नए लोगों के लिए मेरे लिए अपना फीड और सारा कुछ खिलाए, मैनेजमेंट किया, अच्छा पाउडर चलाए, अच्छा इसको रख रखाव किया। आज की डेट में डाल दिए, उसी के अंदर भूसा डाल दिए, उसी के अंदर हरा चारा डाल दिए, उसी के अंदर हम पशु आहार डाल दिए। अगर आपने उसको 10 लेके आए थे और आपने 15 कर लिया तो मैं मानूंगा कि आपने फीड पे और ब्रीड पे काम कर रहे हैं। क्या होगा कि वो 60% क्या हो जाएगी, गिर हो जाएगी, 40% जाएगा। जब तीसरे में जब आएगी, जब उससे तीसरी बच्ची आएगी तो प्योर आपका गिर कोई नहीं है कि उसको जानकारी नहीं है, करना अच्छा चाहता है, इरादे अच्छे हैं, लेकिन जानकारी से 2-2 घंटे निकाल दिए, बस बंद कर लीजिए। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, तो आपको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समय में आप सभी को पता है दोस्तों कि बहुत सारे डेयरी फार्म खुलता है लेकिन बंद हो जाता है। ये आज तक कारण किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, या फिर उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। देखिए, हर एक बिंदु एक दूसरे पर निर्भर होता है। गाय खरीदारी से लेकर के दूध बेचने तक का हर एक पॉइंट को अगर आप चेक करेंगे तो उसमें एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो चलिए इसी विषय पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सर से। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जो भी नई कृषि दर्पण के दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय दे दीजिएगा सर। नमस्कार सर, मैं संदीप कुमार, माँ कामाख्या डेयरी फार्म, बसुका, गाजीपुर की धरती से आपको तथा आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं उनको मैं तहे दिल से अपना नमस्कार व्यक्त करता हूँ। तो सर, आपका डेयरी फार्म का जर्नी में अभी कितना टाइम हो गया है? जो मेरा अभी जर्नी का टाइम है सर 18 से 22 महीने हो गए। 18 से 22 महीना। तो 18 से 22 महीने के मतलब इस अंतराल में अभी तक मतलब आपने अभी डेयरी में आपने क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की, इसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इंतजार हुआ कि आखिर क्या हुआ नया इस चीज़ में। तो इसको चीज़ बताएंगे सर। डेयरी फार्म में जो आपने कहा कि उपलब्धियां तो सर ऐसा है कि जब हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे जी तो लोगों को अपने आप नज़र आ जाएगा जी। बिल्कुल। लेकिन हम कोशिश हमारा अच्छे नियत और अच्छे काम को लेकर के हम अभी इस हालत में हैं कि अभी हमारा स्मूथली अच्छा चल रहा है सर। अच्छा। और बाकी जो है संघर्ष भी चल रहा है, कभी संघर्ष भी रहता है, कभी उतराव भी चढ़ाव भी रहता है, लेकिन बशर्ते ये है कि जो हमारा जो अभी जो स्टैंडर्ड लेवल है वो अच्छा चल रहा है सर। अच्छा। तो जैसे सबसे पहला हमारे दर्शकों के मन में सवाल होगा, या मेरे मन में भी ये हमेशा रहता है कि हम गाय खरीदने जाते हैं तो यदि गाँव में डेयरी करें तो किस तरह की गाय होनी चाहिए, शहर में डेयरी करें तो किस तरीके की गाय होनी चाहिए, या हम कहीं और ऐसे जगह पे करें जहाँ दूध बेचने का समस्या हो तो उस किस तरह की गाय होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ सर, देखिए सर, आपने एक ही सवाल में 3 क्वेश्चन कर दिया सर आपने। बिल्कुल। आपने कहा कि गांव में डेयरी कर रहा है, गांव में दूध देना है तो कैसे रखने चाहिए पशु। सर, गांव में देखिए मुख्य स्रोत जो होता है, अभी गांव में डेयरियां डेवलप हो रही हैं, तो गांव में अगर डेयरी पे आप देना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियली है डेयरी पे देंगे तो फैट स्नैप चाहिए। अच्छा। शहर के अंदर अगर दूध देते हैं तो शहर में फैट स्नैप नहीं चाहिए। तो गांव में अगर आपको फैट स्नैप पे देना है तो उस समय आपको ऐसा गाय को हमको चूज़ करना है जो हमारा जिसका अच्छा फैट स्नैप हो। अगर आपने गलती से कोई अगर खरीद भी लिया है, मान लीजिए कोई आपने 2 HF ही खरीद लिया है, तो उसमें 1-2 भैंस डाल दिए ताकि आपका जो दूध है वो नकारा ना जाए, वो अच्छे रेट में और अच्छा से निकलते रहे। शहर में आपने अगर यही डेयरी को आपने डेवलप कर रखा है तो वहाँ पे क्या है, आपको बोतल वाले लोग दूध देते हैं, डब्बे वाले ले जाते हैं, तो वहाँ पे फैट स्नैप का कोई इशू नहीं है सर। तो वहाँ पे आप HF रख करके आप 20+, 22, 24, 25 आप गाय रख सकते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें ये सब की टेंशन नहीं है सर। तो आप अगर शहर में करना चाहते हैं तो आपको HF अच्छे दो, और आप गांव में करना चाहते हैं तो आपको मिक्स वाली, जैसे आपने साहिवाल भी रखी है, जर्सी भी रखी है, आपने पीछे देख रहे होंगे जो हमारे पास जितनी ब्रीडें हैं वो मिक्स ब्रीड हम ज़्यादातर रहते हैं, ताकि हमारा डेयरी है तो हमारा मिक्सअप करके दूध हमारा अच्छा रेट में आ जाए। तो अब बात कर लेते हैं पशु की खरीदारी, क्योंकि नए लोग इस लाइन में आते हैं, पशु की खरीदारी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो पता चलता है उनकी डेयरी बंद हो जाती है। तो पशु की खरीदारी करनी कहाँ से चाहिए? सर, पशु की जो खरीदारी है मैं तो ये कहूँगा कि गांव से खरीदिए। अगर गांव से अगर आप थक गए हैं तो कहीं डेयरी फार्म पे भी जाइए खरीदने के लिए, हो सकता है वहाँ पे भी कुछ पशु अच्छे होते हैं। अच्छा। क्योंकि डेयरी फार्म पे क्या होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, वहाँ अच्छा फीड चलता है, अच्छा पाउडर चलता है,
और ब्रीड भी अच्छी रहती है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको अगर गांव में कोशिश करिए गांव में मिल जाए, और नहीं तो आप डेयरी पे भी देख सकते हैं, अगर कहीं एक दो मिलता है। लोग बहुत कहते हैं डेयरियों पे कि भैया एक अच्छी गाय हो तो निकालिएगा, दे दीजिएगा, तो वो चीज़ें सब होती हैं। तो यही है कहने का मतलब है कि आपको पता ही है कोई भी अच्छी गाय जल्दी बेचता नहीं है सर। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अगर किस्मत है 100 में 1-2 लोग हैं मजबूरी में कहते हैं कि भैया 2 बच्चा दे रखी है, को बेचना है तो अच्छी गाय, तो कहने का मतलब है आप कोशिश करिए गांव से लिए, मेले को अवॉइड करिए सर। मतलब गांव से ही जी सर, गांव से खरीदें। जी सर। मेले वगैरह में जाकर खरीदना सही रहेगा नहीं रहेगा सर? सर मेले में सर रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा? मैं ये नहीं बोलूँगा मेले में अच्छी गाय नहीं मिलती है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। रिस्क आपको ही करना है कि आपके रिस्क को कितना मेंटेन कर सकते हैं सर। अब कुछ अच्छे पशुपाल जो मैंने देखा, कुछ लोगों से मैंने सुना भी है कि जो मैं खरीदता हूँ मेले से ही खरीदता हूँ और मुझे अच्छी मिल जाती है। तो हो सकता है सर कि जो नए लोग हैं, जो नया पशु करना चाहते हैं पशुपालन, उनको इतना जानकारी नहीं होगा सर। जो 20 साल 25 साल हो गया वो देखते पशु को बता देंगे कितना दूध देगी, कितना का पैसा है। तो कहने का मतलब नए लोगों के लिए मेरे लिए गाइडलाइंस है कि वो जो भी खरीदना है वो पहले शुरुआती दौर में आप 4-5 साल तक तो लोकल से खरीदिए, आपके लिए अच्छा रहेगा सर। जी सर। तो अब बात कर लेते हैं डेयरी फार्मिंग में। हमने देखा कि मैनेजमेंट, फीड और ब्रीड पर ही आप अच्छे डेयरी फार्मर बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं। जी सर। तो मैनेजमेंट में आप क्या करें अपने पशुओं के साथ में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा सर। सर देखिए, मैनेजमेंट के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पशु जो है जी, हम उसको जो जर्सी नस्ल का है, कम रेट का पशु है, हम उससे कैसे दूध अच्छा ले सके सर। तो वो हमारा फोकस ज़्यादा रहता है सर। अच्छा। अब देखिए सर, हमारा जो एक पशु है जो हम फर्स्ट में लेके आए थे ये वाला, तो ये हमारा पशु जो है फर्स्ट में लाए थे, तो ये करीबन हमारे गांव का ही पशु है ये। तो हम इसको 21-22 हज़ार का लेके आए थे। अब ये पशु जब फर्स्ट में लाए थे तो हम ये 10 लीटर दूध देता था सर। अच्छा अच्छा। इसके बाद हमने इसको अपना फीड और सारा कुछ खिलाए, मैनेजमेंट किया, अच्छा पाउडर चलाए, अच्छा इसको रख रखाव किया। आज की डेट में सर अभी ये हमारा पशु जो है 18 लीटर दूध दे रही है सर। अच्छा, 18 लीटर? 18 लीटर सिर्फ मैनेजमेंट के बदौलत? सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से। अच्छा। और मैनेजमेंट भी है सर, इसमें कुछ हमारा फीड का भी योगदान है सर। अच्छा जी सर, दोनों का साथ का। तो मैनेजमेंट मतलब क्या स्पेशल करते हैं? जैसे अगर डेली रूटीन की बात करें तो क्या फॉलो करते हैं आप सर? आप मैनेजमेंट में ये है सर कि टाइम से दूध निकालना सर। जी। पहली बात तो टाइम से उनको खाना देना सर, टाइम से उनको पानी देना सर। जो हमारा फीड उनको चल रहा है, अगर मान लीजिए मिल्किंग वाली पशु है तो उनको अलग फीड चल रहा है तो उनको वही फीड चलना चाहिए। ये अब देखिए, जो मिल्किंग वाली पशु है उनको अलग फीड चलता है, जो ड्राई पशु है उनको अलग फीड चलता है, जो अभी 20 दिन से पहले जो अभी 20 दिन हो गया बच्चा देने वाले उनको अलग फीड चलता है। जी। तो इसी को बोलते हैं हमारा मैनेजमेंट। अच्छा। अगर हम किसी को पशु जो है हमारा हिट में नहीं आ रहा है, अब उसको हम रेप्रोमिन दे रहे हैं, अब अगर उसको टाइम से रेप्रोमिन ना दिया जाए तो क्या वो पशु हिट में आएगा? नहीं आएगा सर। तो ये मैनेजमेंट के सारे पार्ट्स है सर। तो ये सब अगर हम टाइमली सब कुछ मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं तभी हमारा पशु जो है हमारा 18+ हो सकता है। अच्छा जी सर। तो मैनेजमेंट के बाद बात करते हैं फीड वगैरह की। जी सर। तो फीड में कैसे फीड, क्योंकि फीडिंग भी सक्सेसफुल बनने के लिए फीड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ सर। तो फीडिंग कैसे कराते हैं, क्या उनका ये प्रोपोर्शन होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब देखिए सर, फीड जो है हमारा शीतल हर बार पशु आहार चलता है इनके यहाँ, हमारे यहाँ। और बाकी इसके बाद में हम गर्मियों के टाइम में 6 महीना हम जौ चलाते हैं जी, और इसके बाद में 6 महीना जो है हम मक्का चलाते हैं। अच्छा जी सर, हमारा ये रूटीन है। अच्छा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ सर जब से हमारी डेयरी हुई। तो ये 6 महीना कब मक्का देते हैं और 6 महीना कब जौ देते हैं सर? सर देखिए, मार्च से लेकर के हम सितंबर तक, ये हमारा जो टाइम होता है हमारे जौ का होता है। अच्छा। और अक्टूबर जैसे स्टार्ट हुआ, अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये हमारा जो टाइम है वो मक्के का टाइम है। अच्छा। अब इसके अंदर हम जब करते हैं तो उसके अंदर गुड़ भी डाल देते हैं, नमक भी डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि सारे पशुओं को, अब जैसे नमक जो है एक पशु को 30 ग्राम, गुड़ जो है एक पशु को 200 ग्राम, ये हमारा ये हर पशु को चलता रहता है। अच्छा। अब वो कोई भी हो, अब होता है क्या है कि अब कोई ड्राई में है कोई, क्योंकि इतना देने से क्या है उसका इम्यूनिटी पावर उसका भी सब मेंटेन रहता है सर। अच्छा। रेगुलर चलता रहता है, हमेशा मेंटेन रहता है। हाँ, मेंटेन रहता है। अच्छा।
तो ये जो बता रहे पका करके देते हैं या भिगो करके? देखिए सर, अभी अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो पका के दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो आप कच्चा भी दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ बस बस अब वही है। अब पकाने का ये मतलब है, देखिए हमारे यहाँ जो हम पशु को खिलाते हैं वो हम मकोला करके खिलाते हैं पशु को। हम ये नहीं कि उसी में पानी डाल दिए, उसी के अंदर भूसा डाल दिए, उसी के अंदर हरा चारा डाल दिए, उसी के अंदर हम पशु आहार डाल दिए, और वो सब नहीं करते। हम एक पहले भूसा डालते हैं, हरा चारा, उसके बाद पशु आहार और मकोला कर देते हैं, और हमारे पशु अच्छा खासा खा लेते हैं। मकोला बोले तो मतलब मिला देते हैं मिक्स उसको, करते हैं। हाँ मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके, पहले भूसा डाल के फिर फीड डाल के, और उसके बाद फिर हरा चारा डाल देते हैं। तो हरा चारा पूरे साल मिलता है? हरा चारा सर पूरे साल ही मिल जाता है, हो जाता है। अब तो हो गया सर, पहले साल तो दिक्कत आई थी, लेकिन अब तो टाइमली जब करना ही इसी चीज़ को है तो टाइमली सब कुछ हो जाता है। अच्छा। अभी जैसे अभी हरा चारा तो हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा है। अभी हरा चारा हमारे यहाँ हर पशु को कम से कम 20 kg मिल रहा है, सुबह 20 kg शाम को। जी सर। तो उसके बाद कैल्शियम मिनरल वगैरह भी इनको देते हाँ हैं? उसके बाद उसी में सबको जिसको जैसे जैसा उनका जो मिल्किंग में उनका अलग पाउडर चलता है, जो ड्राई में उनका अलग पाउडर चलता है, जो हीट में आने वाली है उनको अलग पाउडर चलता है। अच्छा। तो 3-4 टाइप के पाउडर भी चलते रहते हैं। मात्रा कितना होता है सर? हाँ मात्रा सर देखिए, अगर जो हीट में आने वाली हैं उनको रेप्रोमिन 25 ग्राम चलता है, और जो मिल्किंग में है उनको 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को हम लीबोटॉनिक के साथ में कैप्रेक्स और ये टॉक्सिन बाइंडर के साथ में हम उसको देते हैं सर। अच्छा। 50-50 ग्राम। और जैसे जो आप बता रहे हैं मक्का देते हैं और जौ देते हैं, तो इसका आखिर बेनिफिट क्या है, आखिर क्यों इसको देते हैं? हाँ सर, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए सर, ऐसा होता है कि कोई पशु है एक ही चीज़ को खाते खाते ना उपसा जाता है चीज़, उसको थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। अब एक ही चीज़ आप खिला रहे हैं डेली, वही भूसा, वही चारा, वही फीड, तो कुछ टाइम ऐसा स्टेज आता है वो थक जाता है चीज़ों को, तो उसको थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत रहती है। तो वही है, जब वो पशु जब पशु आहार, हरा चारा और भूसा खा लेता है तो उसको एक चीज़ का इंतज़ार रहता है, पखेव का। उसको बड़ा इंतज़ार रहता है कि थोड़ा जब आएगा तो मैं नाद को इसको साफ़ कर दूंगा, जो कि पशुपालक भी चाहता है कि मेरे नाद में मेरे को टाइल्स नज़र आ जाए। हाँ जी सर। तो वो 2 टाइम देते हैं जो पखेव बता? हाँ दोनों टाइम देते हैं। दोनों टाइम? हाँ दोनों टाइम। और देखिए खाने में हमारा टाइमिंग जो है टोटल आधे घंटे से 45 मिनट है। अच्छा। हाँ ये नहीं कि हमने पूरे दिन बांध के रखा है, 45 मिनट के अंदर ये सारी गायें हमारी यहाँ से हट जाएंगी। जी सर, हट जाएंगे सब। ये हम आप देख रहे हैं जो ये बिल्कुल जो मिट्टी वाला जो हमने बनाया इसको, और मिट्टी नहीं है ये, एक्चुअली भट्ठे की जो रेत आती है ईंटा पाथने के लिए, वो हमने इसमें डाल रखा है। अच्छा जी सर। तो ये हो गई आपकी फीड की बात। अब बात करते हैं अभी टोटल पशु कितनी है सर? सर अभी हमारे पास टोटल गाय 12 हैं। 12 है। और बछिया हमारे पास 9 चल रही है सर। 9? जी सर। अच्छा। और एक माधव बुल है। हाँ बिल्कुल बताया जाए। जी सर। तो जैसे मिल्क का प्रोडक्शन कितना हो रहा है सर? मिल्क का भी प्रोडक्शन सर सुबह शाम मिला के सर करीब 100 लीटर हो रहा है सर। अच्छा 100 लीटर। जी सर। किस रेट से दूध जा रहा है सर? दूध सर यही 38 से 42 के बीच जा रहा है। अच्छा। एवरेज रेट 39-40 के करीब आ जाता है। तो क्या इस रेट पे आप मतलब सर्वाइव कर सकते हैं गांव में रह के? हाँ सर, गांव में तो रह सकता है। अब किराया तो कहीं देना नहीं है सर जी, अन्ना खेत कहीं से लेना है जी, तो ये चीज़ें मुमकिन है सर, इसको मैं घाटा नहीं समझूंगा। तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के मन में भी उत्सुकता से काफ़ी इंतजार होगा, यदि आप बताना चाहें तो क्या बता सकते हैं महीने का खर्चा कितना कर लेते हैं सर? सर जो महीने का खर्चा जो है करीबन हमारे इसमें 70,000 रुपये लग जाता है। 70,000 रुपये का। और महीने का दूध कितने का बेच लेते हैं? महीने का दूध हम करीबन हम 1,40 तक चला जाता है। 1,40। तो क्या ये फ्लक्चुएशन रहता है दूध बेचना, मतलब कम ज़्यादा दूध होते रहता है कि ये हमेशा मेंटेन रहता है 100 लीटर? नहीं सर, फ्लक्चुएशन हमारा 20 से 30 लीटर का रहता है। 20-30 लीटर? हाँ 20-30-50 चला जाता है। अच्छा। तो मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा अप डाउन तो होता है, कोई एक रेशियो में नहीं चल सकता है, कोई भी पशुपालक हो कितना भी बड़ा हो तो फ्लक्चुएशन चलता रहता है। अच्छा। तो अब बात करने वाले, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं डेयरी फार्मिंग करते हैं, कुछ समय के बाद बंद भी हो जाता है, तो उसमें एक अहम भूमिका ब्रीड की भी होती है जो कि काफ़ी करना जरूरी है। तो ब्रीडिंग में आपने अभी तक का क्या उपलब्धि हासिल की, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। अच्छा सर, सर ब्रीडिंग का मेरा ये मानना है जी कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मेरे यहाँ का पशु जब कहीं से पशु लेके आए और 10 लीटर लेके आए थे अपने यहाँ और आपने 10 ही दूहा
और अगले लैक्टेशन में 10 से 8 कर लिया जी, तो ये ब्रीड नहीं हुआ। अच्छा, ये ब्रीड नहीं सर। अगर आपने उसको 10 लेके आए थे और आपने 15 कर लिया तो मैं मानूंगा कि आपने फीड पे और ब्रीड पे काम कर रहे हैं अभी आप। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये हमारा फीड हुआ सर कि आप अगर 10 से 15 कर लिए तो आपका फीड अच्छा था, आपका मैनेजमेंट अच्छा था। लेकिन जब हम उससे बछिया पैदा करते हैं, जो उसकी बछिया है, और बछिए को अच्छा सीमन हम लगाते हैं और अच्छा बछिया पैदा करते हैं, तब हमारा वो ब्रीड पे जाता है सर। अच्छा, अब देखिए सर, हमारे यहाँ जो बछियाँ हैं आज की डेट में अभी हमारे पास 6 बछियाँ हैं। अच्छा, जिसमें से कि जर्सी की हमारे पास 3 हैं। अच्छा, और जो साहिवाल की 2 हैं और एक एचएफ और जर्सी की एचएफ और साहिवाल क्रॉस है वो। अच्छा, जो लास्ट में है। देखिए ये हमारा 2022 का जो अभी तक का निचोड़ है हमारी। अब इसको हम आप मेहनत करें कहें या किस्मत कहें, तो जो भी है हमने अपना ये किया है। अच्छा। अब इसमें हमारा रिजल्ट ऐसा है कि हमारे इसमें से 4 जो बच्चियाँ 4 बच्चियाँ जो हैं कंसीव कर गई हैं। कंसीव भी कर गई? जी सर, कंसीव कितने समय पर? सर ये 13 महीने से लेके 16 महीने की जो बच्चियाँ थी। अच्छा। वो मतलब सारी कंसीव, जैसे मान लीजिए 14 महीने की। ये 14 महीने की? जी सर। कितने दिन कंसीव कर गई? ये कंसीव किया उसको भी 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीना हो गया, मतलब 13 महीने पे? हाँ, जितने भी कंसीव किया सर सेक्स सीमन लगा सबका। अच्छा। हाँ सर। तो ये खुद किस सीमन की है? हाँ, ये एक्चुअली नहीं सर, अभी खुद का सीमन अब आएगा जब हम। ये मतलब किस सीमन की है? ये जो हमारा सीमन आया था सर, ये हमारा सीमन एसएजी का जर्सी का था। अच्छा। जी सर। तो ये सीमन आया, तो अभी हम जब इसमें अभी सेक्स सीमन लगवा रहे हैं, जब हम कभी सीमन लगाते हैं तो उसके में उस सीमन की हमको क्वालिटी है ना, उसका फर्स्ट लैक्टेशन क्या है, ये सब हमको जानकारी रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम अगर सीमन जिक का लगवा रहे हैं तो उसका जो पहली बच्चियाँ होगी वो कितने लीटर तक दूध देगी। अच्छा। वो हर चीज़ का हमारे पास हम रिकॉर्ड रखते हैं सर, कि अगर अगली बार आई तो, क्योंकि जब तक आप दूध को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका डेयरी फार्म नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल। खरीदने के लिए आप 5 लाख का पशु ला करके यहाँ रख दीजिए, एक दिन में आपका दूध 100 से 200 300 लीटर पहुँच जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा सर। कुछ दिन चलेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप अगर ब्रीड पे काम स्टार्ट करेंगे, अच्छे ब्रीड के पशु आएंगे, तो आपको धीरे धीरे आपका दूध बढ़ेगा। और जब जो पशु आपके यहाँ तैयार होता है ना, वो पशु हमेशा अपना अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ उसका जन्म हुआ है, उसका वातावरण उसी में रहा है, तो उसको वहाँ पे न रहने में ना उसको वहाँ पे दूध देने में कोई मतलब समस्या नहीं आती है, और हर जगह से वो परिचित रहता है। आप पशु ना स्ट्रेस में आता है, कहने का मतलब ये पशु अच्छा भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ब्रीडिंग में सर बहुत सारे लोगों को कुछ जानकारियाँ इसमें नहीं है, जैसे कि किस तरह की पशु में किस तरह का सीमन हम डालें तो बेहतर होगा। हाँ सर, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए सर, जैसे हमारे पास जैसे साहिवाल है जी, तो साहिवाल में हम 2 ब्रीड डलवा सकते हैं। अच्छा। एक तो साहिवाल की डलवा सकते हैं और एक हम उसके ऊपर इसका गिर का भी डाल सकते हैं। अच्छा। हम साहिवाल से गिर का, अगर मान लीजिए कि हमारे इलाके में गिर की पशु नहीं है, गिर की हमारे पास गाय नहीं है, लेकिन हमको गिर का बच्चा चाहिए, तो हमको अब करें तो किस में, अब एचएफ में तो करेंगे हम उसको क्या करते हैं कि जो हमारी साहिवाल गाय है उसमें हम गिर का सेक्स सीमन डलवाते हैं। अब सेक्स सीमन डलवा दिए, फर्स्ट लैक्टेशन में जो गाय आएगी, बछिया जो आएगी, वो 60-40 की आ सकती है। मतलब 60% साहिवाल होगी, 40% गिर होगी। लेकिन जब उसी बछिया से हम अगली बार गिर का डलवाएंगे तो क्या होगा कि वो 60% क्या हो जाएगी, गिर हो जाएगी, 40% जाएगा। जब तीसरे में जब आएगी, जब उससे तीसरी बच्ची आएगी तो प्योर आपका गिर नस्ल का बच्ची आ जाएगी। अच्छा। तो इस तरह से हम मैनेजमेंट जो है सर हम करते हैं। और सीमन डलवाने का सही समय क्या होता है, जैसे अब महीने कितना वजन होना चाहिए पशुओं का, या कितने समय होना चाहिए, उसका एज होना चाहिए? अच्छा सर, सीमन डलवाने का जो टाइमिंग है जी और जो वजन है, हम लोग मानते हैं कि 280 केजी, 280 केजी से एबव हो गई है गाय बच्चिया, और उसका उम्र अगर वजन मेन मायने है कि वजन अच्छा खासा है तो कुछ बच्चियाँ 9 महीने में सीमन ले लेती हैं, और वजन कम है तो कुछ बच्चियाँ जाकर के 2 साल 3 साल में भी सीमन लेती हैं। अच्छा।
तो कहने का मतलब ये है कि आपका पहले ये देखना है कि बच्चियाँ कितनी तैयार है, उसका हेल्थ कैसा है, BCS अच्छा है। तो मेरा मानना है कि वो अगर अच्छी हेल्थ से है तो 9 महीने 10 महीने, अगर बच्चियाँ अच्छी खासी 300 kg की होगी तो अच्छा कंसीव कर जाएगी। जितना उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा सर, उतना जल्दी कंसीव कर जाएगी सर। अब हमारे यहाँ जो है शुरुआत में कुछ चीज़ें हमारे को नहीं जानकारी थी सर, तो उसकी वजह से मुझे कुछ दिक्कत हुई। तो इसके वजह से मेरे को अभी जो 9 महीने 10 महीने में बच्चियाँ कंसीव करनी थी, वो मेरी बच्चियाँ 13 महीने में हुई है। 13 से 15 महीने लग गए मेरे को। तो ये मैं 2 महीने अपने आप को लॉस मानूंगा सर। तो अंत में एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग डेयरी फार्म खोलते हैं लेकिन डेयरी फार्म बंद हो जाता है, इसके पीछे क्या मुख्य कारण आप मानते हैं सर? सर मेरा मानना है कि जानकारी और अनुभव 2 चीज़ें हैं। मैं अज्ञानता चीज़ें नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि उसको जानकारी नहीं है, करना अच्छा चाहता है, इरादे अच्छे हैं, लेकिन जानकारी नहीं है सर। सब कुछ करना चाहता है, पैसे भी उसके पास में है। मेरे साथ इतने लोगों के कॉल आते हैं मेरे पास में, उनके पास ऐसे ऐसे पशु कि 2-2 3-3 पशु मर गए सर। अब किसी के पास जो नए लोग हैं इंश्योरेंस नहीं करवाए वो लोग, हाँ, अब इंश्योरेंस नहीं का, अब जो खतरा समझता है इंश्योरेंस करवाए पहले पशुओं का, कहता है कि भाई मैं नया लोग हूँ, इंश्योरेंस करवाइए। अभी ऐसा होता है HDFC वाले करवाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कराने से पशु सेफ होता है, मतलब आपकी सेफ हो गया। अगर बच्चा अगर कुछ होता भी है तो आपका कुछ पैसे क्लेम हो जाते हैं। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ के जो युवा लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन मेहनत थोड़ा गलत दिशा में कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैं देख रहा हूँ कि लोग ना 6 से 8 घंटा 9 घंटे तक व्हाट्सएप पर अपना टाइम लगा देते हैं। मेरा उनसे एक ही गुजारिश है, मेरी बात क्या उनको बुरा भी लगेगा कि बहुत बोल रहे हैं ये, मेरा यही गुजारिश है कि 6 घंटे में ना मुश्किल से 2-2 घंटे निकाल दिए, बस बंद कर लीजिए। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, तो आपको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपके घर में ही आपका रोज़गार मिल सकता है। हाँ, लेकिन आप अगर अच्छा पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं जॉब करिए, सेकेंड स्टेप में आइए। अगर 20 साल 25 साल जॉब करते हैं फिर दोबारा पशुपालन में आइए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डेयरी फार्मिंग एक अच्छा स्कोप है। हाँ, स्कोप है सर। और मैं वो कहता हूँ यही चीज़ है कि सर समय को बर्बाद मत करिए, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा सर। तो ये चीज़ों को पक्का युवाओं को पता होना चाहिए कि अब इस चीज़ों को गहराई से समझें कि समय क्या चीज़ होता है, और जो लोग समय को जानते हैं वो समय से अपना काम को समय के ऊपर ही निपटाते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी सर दी हमारे दर्शकों के लिए बीड फीड मैनेजमेंट पे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।